Hello, good evening. So in this video, we will discuss about page number that is 251. Okay, so we start. That is the first one is ocean thermal energy. So what is ocean thermal energy that I am reading? Please concentrate over here. The water at the surface of the sea. Let's say स्क्रीन पे देखिए ना, ये सरफेस है, SUR शॉर्ट फॉर्म लिखा है, और ये है बॉटम, BOT. ठीक है. The water at the surface of the sea और ocean is heated by sunlight. मतलब यहाँ पे जो upward साइड से जो भी हीट आएगा, okay, by this heat the surface of the ocean will get heated, and the water in deeper section is relatively cold. मतलब सरफेस के कंपैरिजन में जो डेप्थ में जो भी वाटर आएगा बॉटम पे वो कोल्ड होगा. This difference in temperature is exploited, means produced to obtain the energy in ocean thermal energy conversion plant. मतलब ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन प्लांट में यही टेम्परेचर से एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है. दिस प्लांट मतलब यहाँ पे प्लांट लोकेट किया जाएगा. दिस प्लांट कैन ऑपरेट इफ द टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना आप. टेम्परेचर डिफरेंस ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा आपके टेक्स्ट बुक में. टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर एट द सरफेस एंड वाटर एट द डेप्थ अप टू 2 किलोमीटर. मतलब 2 किलोमीटर की रेंज में, मतलब 2 किलोमीटर का डेप्थ है. दैट मीन्स कि मैं इतने रीजन की बात कर रहा हूँ, दैट इज अप टू 2 किलोमीटर. वो 2 किलोमीटर की रेंज में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस होना चाहिए इस 293 केल्विन और मोर. ये आपके टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लेना. अब इसको लिख दीजिए 293 केल्विन की जगह पर 20 केल्विन. प्लीज करेक्शन, प्लीज डू करेक्शन इफ इट इज अवेलेबल. लाइन नंबर 6 उसमें 293 केल्विन की जगह पर 20 केल्विन कर लीजिए, बिकॉज डिफरेंस सेंटीग्रेड में हो या फिर केल्विन में हो सेम ही होता है. देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे कि सरफेस का टेम्परेचर है, लेट्स से सरफेस का टेम्परेचर है 280 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, चलो मैं नॉर्मली लेता हूँ जिससे करके कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए. 200 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉटम का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो कितना डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ बोलिए? दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड. 200 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ये सेंटीग्रेड की बात हुई. अब इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करता हूँ दोनों टेम्परेचर को. तो केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद में 200 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इफ यू वांट टू कन्वर्ट the degree Celsius into the degree Kelvin, so you have to add 273 in respective number. 200 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 को ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 473 केल्विन. सेम वे बॉटम पे उसका टेम्परेचर मिल जाएगा 373. 273 को ऐड कर दो 100 में तो मिल जाएगा 373 केल्विन. अब आप केल्विन में उसका डिफरेंस निकालिए. 473 माइनस 373 कितना आया? 100 केल्विन. सो माय पॉइंट इज दैट कि डिफरेंस whatever in whatever unit difference should be taken, in whatever unit difference is taken, you will get same number. आप डिग्री सेल्सियस में उसका डिफरेंस निकाले तो भी 100 मिला. डिग्री सॉरी डिग्री केल्विन नहीं कहते, नॉर्मल केल्विन में उसका डिफरेंस निकाले तब भी आपको 100 मिलेगा. इन शॉर्ट आप कोई भी यूनिट में डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस सेम मिलता है. दैट इज 20. 293 नहीं होगा, वो करेक्ट कर लेना. द वार्म सरफेस वाटर
द वार्म सरफेस वाटर इज यूज टू बॉयल अ वॉलेटाइल लिक्विड लाइक एमोनिया। मतलब वाटर के अंदर जो वॉलेटाइल लिक्विड डिजॉल्व होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट सी वाटर के जिसके अंदर सॉल्ट होता है, उसमें स्पेसिफिकली लेट्स से एमोनिया जैसा कोई लिक्विड डिजॉल्व है, सो दैट इज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब इट कैन वेपराइज, मतलब वो क्या होगा कि हिट होने की वजह से वेपराइज्ड होगा, इवोपरेट होगा, और उसका वेपर सरफेस पर जाकर एटमॉस्फेयर में इवोपरेट होगा। द वेपर्स ऑफ द लिक्विड आर देन यूज टू रन द टर्बाइन। यही वेपर का यूज करके हम टर्बाइन को रोटेट करेंगे, एंड दैट टर्बाइन इज कनेक्टेड विद जनरेटर विच विल गिव द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन इज पंप्ड अप एंड कंडेंस वेपर अगेन टू द लिक्विड। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि जैसे कि हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द कोल्ड वाटर के डेप्थ में जो कोल्ड वाटर है, यहाँ पर जो कोल्ड वाटर है उसको पंपिंग करके अपर साइड में लाया जाता है। जैसे कि हमारे घर में पंप होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ दैट पंप? पंप विल गिव द एनर्जी टू द वाटर विच विल गेट अ सफिशिएंट हाइट। मतलब जो ग्राउंड फ्लोर पे जो टैंक होगा, वाटर टैंक, वो वाटर टैंक में से वाटर को हमारा पंप, ठीक है, ओवरहेड टैंक में फिल करेगा। सेम वे इसमें पंप क्या किया जाता है कि डेप्थ में जो भी वाटर है, कोल्ड वाटर, वो कोल्ड वाटर को सरफेस पे लाया जाता है। और कोल्ड वाटर अगर यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे कोल्ड वाटर आ गया है, ठीक है, सो ये इसके कोल्ड की वजह से, इसका कोल्डनेस की वजह से जो एटमॉस्फेयर में वेपर होगा, वो वेपर इट विल गेट कूल डाउन। अब जैसे कि हम बात करें कि नॉर्मल in the path of vapor, if we put any dish, so what will happen? Vapor get condensed means it will get converted into the water droplets. So you can see ki water droplets can be seen on the surface of dish. Same way that in that case क्या हुआ कि जो भी water था, वाटर का वेपर, वो कंडेंस्ड होकर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सेम वे एटमॉस्फेयर में जो भी वेपराइज्ड पार्टिकल होंगे वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर अपना ओशियन में जो भी मटेरियल होगा, वॉलेटाइल मटेरियल, उसका डिस्ट्रॉशन नहीं होगा, एटमॉस्फेयर में वापस वो आ जाएगा। सो बाय दिस वे हम उसका यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, मतलब इतना ज्यादा तो नहीं मिलता होगा। दैट इज राइट, वही लास्ट में दिया है कि द एनर्जी पोटेंशियल फ्रॉम द सी, दैट इज टाइडल वेव और ओशियन, एनी, इज क्वाइट लार्ज बट एफिशिएंट कॉमर्शियल एक्सप्लोइटेशन इज डिफिकल्ट। क्वाइट लार्ज मतलब थोड़ा सा ही ज्यादा है, इसलिए उसका एफिशिएंट कॉमर्शियल एक्सप्लोइटेशन, मतलब कॉमर्शियल यूज उसका, मतलब कॉमर्शियल प्रोडक्शन इज डिफिकल्ट। एक्सप्लोइटेशन मतलब आप लगा दीजिए प्रोडक्शन, आपके टेक्स्ट बुक में एक्सप्लोइटेशन का मतलब लिख देना प्रोडक्शन। समझ रहे हो? ये वही बात हुई कि मुरमुरा का एक पार्टिकल हंगरी इंसान की हंगरनेस को मिटा नहीं सकता है, ठीक है। मुरमुरे के एक दाने से हंगरी इंसान का हंगरनेस नहीं मिट सकता है, ये वही बात हो गई। सो हमको ज्यादा कंपोनेंट पार्टिकल चाहिए होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओशन थर्मल एनर्जी एंड ओशियन एनर्जी विच इज सी एनर्जी, जिसमें टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी का इंक्लूडनेस होता है। और टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी वो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था हमने। अब नेक्स्ट 14.3.3 दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। अभी उसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं ओरली एक्सप्लेन करता हूँ। सेम जियोथर्मल एनर्जी में अर्थ क्रस्ट का यूज होता है। जैसे कि हम बात करें अर्थ सरफेस है,
और ये अर्थ सरफेस का जो अपर लेयर होगा वो रॉक्स का बना हुआ होगा, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, ठीक है। सो ड्यू टू द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, व्हाट विल हैपन, हीटिंग ज़्यादा होता है अर्थ क्रस्ट में, सो उसकी वजह से जो रॉक्स हो जाएंगे इट विल गेट मेल्ट आउट एंड समहाउ इन सम रीजन वो हिटनेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, दैट रीजन इज कॉल्ड एज हॉटस्पॉट, वो रीजन को हॉटस्पॉट कहते हैं। एंड यू नो बोरिंग वाटर, व्हाट इज बोरिंग वाटर, जो भी अर्थ में कुछ डेप्थ के अंदर जो भी वाटर आया होता है उसको बोरिंग वाटर कहते हैं। दैट इज पर्टिकुलर वर्ड वो इसमें दिया होगा, लेकिन नॉर्मल वर्ड में उसको बोरिंग वाटर कहते हैं। तो ये वाटर भी ये मॉल्टन रॉक्स की वजह से इट इट विल ऑल्सो गेट हिट आउट, सो it will get evaporate and tries to vapor. See, vapor is naturally flows upward in direction, so what will happen, this water vapor tries to tries to comes out through this rocks, मतलब यहाँ से वो बाहर निकलने का ट्राई करेगा। सो व्हाट वी कैन डू, जहाँ पे हॉटस्पॉट हो वहाँ से वाटर का वेपर बाहर निकलेगा, वहाँ पे वी कैन कनेक्ट अ पाइप एंड फ्रॉम दिस पाइप turbine is connected, so because of vapor of water turbine will get rotate and rotation of turbine is given to generator, it will produce electricity, okay। देखिए अब मैं रेट कर रहा हूँ। ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस molten rocks formed in the deeper hot regions that I told you of Earth's crust are pushed upward and trapped in certain regions. Trapped means कुछ पार्ट्स में वो कवर हो जाएगा, फिर बाद में बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब वहां पे उसका हिटनेस बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज हॉटस्पॉट, वो रीजन को हॉटस्पॉट कहते हैं। When underground water comes in contact with hotspot, as I told you, steam is generated, मतलब वाटर का वेपर में कन्वर्जन होगा, वाटर का स्टीम बन जाएगा। Sometimes hot water from that region finds outlet at the surface. कई बार ऐसा होता है कि वाटर का वेपर में कन्वर्जन भी नहीं हुआ होता है और जो हॉट वाटर होता है वो डायरेक्टली बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज सच आउटलेट्स आर नोन एज हॉट स्प्रिंग्स। दिस हॉट स्प्रिंग्स, ये मैं टेक्स्ट बुक का नहीं बोल रहा हूँ, दिस हॉट स्प्रिंग्स कैन बी सीन इन गुजरात एट टुआ टिम्बा। At Tuva Timba, I think that is in direction of Kheda Nadiad. Tuva Timba में हॉट स्प्रिंग्स आए हुए हैं। तो हॉट स्प्रिंग्स मतलब क्या कि यही बात कि अर्थ क्रस्ट हैविंग मॉल्टन रॉक्स, ठीक है, एंड वाटर गेट हीटेड आउट एंड ट्राइज टू कम आउट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड वो कई बार इवोपरेट नहीं हो पाता है, कई बार हॉट वाटर के फॉर्म में ही बाहर निकलेगा, दैट इज नॉन एज हॉट स्प्रिंग। अब हम स्टीम की बात करते हैं, स्टीम वेपर। द स्टीम ट्रैप्ड इन रॉक्स इज रूटेड थ्रू अ पाइप, मतलब उसको पाथ दिया जाता है, पाथ पाइप के थ्रू, एंड और क्या लिखा है, to a turbine and used to generate the electricity. The cost of production would not be much. सही बात है, सिर्फ पाइप का ही कॉस्ट होगा और टर्बाइन का, but there are very few commercially, you know, viable sites where such energy can be exploited. Again, exploited means produced. मतलब बहुत ही कम ऐसी जगह है कॉमर्शियली वायबल हो। कॉमर्शियली वायबल मतलब सेम ही चीज कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा। देर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी, प्लीज अंडरलाइन इट, ऑपरेशनल इन अंडरलाइन कीजिए इसको, न्यूजीलैंड एंड यूएसए, अमेरिका में और न्यूजीलैंड में इसके पावर प्लांट आए हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जियोथर्मल एनर्जी।
नाउ 14.3.4 ये पूरा टॉपिक क्लास में डिस्कस होगा, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, बिकॉज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कस ऑन वीडियो बिकॉज आई नीड बोर्ड। न्यूक्लियर एनर्जी में मेरे को बोर्ड चाहिए ही होगा बिकॉज इतनी सी स्क्रीन में वो एक्सप्लेन ही नहीं होगा। ओके, सो न्यूक्लियर एनर्जी का टॉपिक जो है वो हम क्लास के लिए पेंडिंग रखते हैं। सो पूरा टॉपिक, ओके, सो दैट टॉपिक इज ऑल्सो कवर्ड ऑन पेज नंबर 252। उसमें एक्टिविटी 14.7 आप कट कर दीजिएगा, वो अगेन क्रॉस, यू कैन क्रॉस इट। ओके, इट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देन इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about page number 253 and page number 254 as well because उसमें 2 या 3 लाइन ही दी है, ज़्यादा नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो पर्टिकुलरली दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एज आई टोल्ड यू न्यूक्लियर एनर्जी वो रेगुलर क्लास में डिस्कस होगा। ओके, सो लिसन केयरफुली द होल वीडियो। ओके, and whenever and whatever doubt you are facing, you can just ask me anytime. Okay, I will answer. Thank you very much.